रद्द करो, राफेल फाइटिंग की अधिसूचना रद्द करो, सेना की मनमानी नहीं चलेगी, सेना की मनमानी नहीं चलेगी, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, सेना की मनमानी नहीं चलेगी, राफेल फाइटिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करो, राफेल फाइटिंग की अधिसूचना रद्द करो, इंकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। मेरा ससुर बैल चराने गए थे, उसके बाद उधर लगा और उसके बाद हम लोग 7-8 दिन तक लाश को लाने ही नहीं सके आर्मी का डर से। अगर वो लोग उधर लाने जा रहे हैं तो आर्मी बोलते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसको दफनाने के लिए चोरी छुप के रात को उठा के ले आना पड़ता है और उसके बाद चुपके से दफन क्रिया करना पड़ता है ताकि किसी को मालूम ना चले। अगर यहाँ का आर्मी को अगर मालूम चल गया तो उसको बहुत बड़ा माने केस हो जाता है। हम लोग देखते थे कि इस क्षेत्र से अगर गोला का आवाज़ आया, बम फूटेगी तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, तो चला रे भागा, यहाँ से बम फूटे वाला हो, आर्मी आ गया है। मतलब मोदी सरकार का जो 4 साल का नौकरी मिल रहा है और उसी जो क्षेत्र है जहाँ सेना जो अभ्यास करते हैं उस क्षेत्र में जो ग्रामीण रहते हैं उसको सेना के द्वारा उनको मतलब नौकरी कहीं भी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार का नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, बस उनका जमीन का इस्तेमाल करना है। गोला मरेगा तो भगवान भरोसे। हम अपने हाथों से गोला लगने वाले कई व्यक्तियों को उठा के ला के और दफना चुके हैं, जो मर चुके हैं उनको। जान लेके जाइएगा कि भैया चावल लेके जाइएगा, बम गिर जाएगा, मर खाते कैसे स्थिति, आप लोग खाते क्या थे? रहते थे, कौन देगा? उस समय सब तरफ गरीबी, इधर गरीबी ही था, कौन देगा? जोहार, अभी हम होड़ाप जंगल में हैं और अभी हमारे पीछे जो दिख रहे होंगे जंगल, ये होड़ाप जंगल है और ये होड़ाप पंचायत भी आता है। यहाँ लगभग 20 गांव जो प्रभावित हुई है, जो सेना के द्वारा यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज बने के लिए है और वो समाप्त हो चुकी है अप्रैल में। अभी वो फील्ड फायरिंग जो रेंज है उसको बढ़ाने की बात आ रही है। सरकार से अधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि इनका सेना के द्वारा जो फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ को बढ़ाया जाए। मगर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आज वो ग्राम सभा कर रहे थे, उनका कहना है कि ये हमारा जो परेशानी होती है फील्ड फायरिंग रेंज से बहुत सारी दिक्कत होती है, जिससे कि यहाँ लोगों की जाने भी चली जाती है, खाने के लिए जो है पढ़ाई के लिए भी दिक्कत होती है। गाँव के गाँव खाली कर देते हैं, अपना खेती जो लगे हुए हैं वो खेती भी उनका समाप्त हो जाती है। सारा चीज़ देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं सामने जो कुछ खाली जगह है, गांव के लोगों का कहना है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे जंगल हुआ करते थे। जो फील्ड फायरिंग जो रेंज थी, जो इसमें जो सेना है, सेना जब गोला बारूद जो बंद खोल छोड़ते थे तो वहाँ पे यह जो है वो पेड़ पौधा जो पेड़ है उस पर नष्ट कर दिया, उसका पूरा ये पेड़ है जो समाप्त हो गई है। अगर इसको बढ़ाया जाए तो गाँव के जो पेड़ है पूरे के पूरे जो जंगल दिख रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं यहाँ पे और देखते हैं कि यहाँ जो गांव के लोग हैं बहुत सारी परेशानियाँ होती है। वो लोग गांव के गांव जब खाली करते हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है। लोगों को खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं होती है। वो अलग अलग जहाँ पर गांव है खाली करके कुछ दूसरी जगह शरण लेती है। वहाँ के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के हर चीज़ के समय जो यहाँ लोगों के जो घायल होते हैं, जो जाते हैं कि अपना बैल बकरी चराने के लिए, अपना जो खेती कर रहे हैं, जो उनका ज़मीन है खेती लगा हुआ है उसको खेती करने के लिए जाते हैं, उसमें काम करते हैं, तो उनमें जब फील्ड फायरिंग रेंज होती है तो कभी उनका बकरी हुआ, बैल हुआ, बकरी हुआ, सबको गोली से चोट लगती है और इंसानों की तक लगती है, ना उनका लिए कोई मुआवजा मिलती है या कुछ नहीं। आइए यहाँ जो होड़ाप लोगों को ये भी कहना है कि जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज है उनको जो प्रस्ताव था कि बढ़ाने का, उनको सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा रोक दिया गया है। अभी हम जानते हैं कि जो होड़ाप जो जंगल है यहाँ के भी लोगों का कहना था है कि नेतरहाट के तर्ज पर ये जो फील्ड फायरिंग रेंज का जो प्रस्ताव आया है कि आगे ये 20 साल के लिए फिर बढ़ाया जाए, उसको गांव के लोग ग्राम सभा के द्वारा इसे नाराज़गी जता रहे हैं और इसे चाह रहे हैं कि ये आगे ना बढ़े। इससे गांव के युवा को बहुत सारी परेशानी होगी। गांव में जो युवा हैं एजुकेशन का स्तर घट जाएगा, गांव के लोग काफ़ी लोग जाने चले जाएंगे।
काफ़ी लोगों की जाने चल जाएंगे। लोगों यहाँ जो खाने हैं आदमी का, लोगों का यहाँ जो जीवन स्तर है वो घट जाएगी। यहाँ बच्चों से बूढ़ों का काफ़ी लोग, अभी कुछ लोगों से भी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को भी यहाँ जो जिनको पिछला जो हुआ था उसमें चोट भी लगी है, घायल भी हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो तादाद में हैं जो सेना के हमले में वो मारे गए हैं। जो ये लोग जो जंगल में वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे घायल हो गया, जानवर तक के को लगी है। इससे गाँव के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आइए जानते हैं गाँव के लोग क्या बोलते हैं। आज जो होड़ाप फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो होड़ाप जंगल है वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ से जो फील्ड फायरिंग रेंज का जो फिर से विस्तारीकरण के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसको सरकार खारिज करे, यहाँ ना हो और हम लोग नहीं देंगे। इसी विषय में हम लोग इतना आदमी इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग फायरिंग रेंज को यहाँ नहीं होने देंगे। कितने गांव इसमें प्रभावित हो रहे हैं फील्ड फायरिंग रेंज पे? इसमें करीब 200 गांव है। अभी तो छुपा रुस्तम जंगल के चलते नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर बहुत बड़ा आबादी वाला गांव है और उसमें इतना 200 गांव में आप समझिए कितना आदमी बेघर हो जाएंगे अगर इससे विस्तारीकरण होगा तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसका यहाँ से कहीं दूसरा जगह करे, चाहे कहीं करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ तो हम लोग कतई माने फील्ड फायरिंग नहीं करने देंगे। अभी जो प्रशासन वाले और साथ में जो ब्लॉक से अधिकारी आए थे क्या कह रहे थे उसमें? उन लोग का कहना है कि इसमें आप लोग का मर्जी है, हम लोग को तो ऊपर से आदेश दिया गया है, हम लोग को ऊपर से आदेश दिया है इसलिए हम लोग आए हैं। तो हम लोग बोले कि भाई अगर आप लोग आदेश उन लोग दिए हैं तो जो मेन आदमी को आना था, आज सीओ आने वाले थे, सीओ भी बोले कि नहीं हम आज जा नहीं पाएंगे। उन्हीं के द्वारा आज बैठक रखा गया था, उन्हीं ने बोला कि हम यहाँ ग्राम सभा कराएंगे और हम लोग गांव वाला बैठेंगे और विचार करेंगे, लेकिन वो खुद नहीं आए। उसको पता चला कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं और हम और आपको यकीन दिलाते हैं हम ये प्रेस के माध्यम से कि यहाँ अगर इस तरह का होगा तो लाखों लाख की संख्या में यहाँ आदमी लोग जुटने के लिए तैयार हैं। ये तो विस्तारीकरण के लिए बात हो रहा था कि जी, जो जी, है का अभी समाप्त हो गए हैं, विस्तार करना है। जी। और आप लोग इसमें चाह रहे कि अभी विस्तार ना हो? नहीं एकदम अब होबे ना करे, कभी ना हो। हम लोग जड़ता से चाह रहे हैं कि आप यहाँ फील्ड फायरिंग ना हो। फील्ड फायरिंग रेंज फिर से अगर देती है सरकार तो क्या आप लोगों को दिक्कत क्या होगी? इसमें हम लोग का यही दिक्कत है कि आप देख रहे हैं इधर खेती बाड़ी भी होता है, जानवर भी चराते हैं, लोग भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उधर। इसमें बहुत सा जान भी गया है, जानवर का जान गया है, आदमी का जान गया है। उसके बाद यहाँ खेती बाड़ी भी चुपके लोग खेती करने जाते हैं, किसी तरह खेती बाड़ी करने जा रहे हैं, उसको गोली लग जाता है, उधरे मर जाता है। और दूसरी बात है कि अगर लग भी गया तो यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ जो फील्ड फायरिंग जो करते हैं उन लोग का कहना है कि अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो उन लोग में एफआईआर दर्ज होता है। मुआवजा जो मिलने के जगह में उसको केस होता है कि आप उधर क्यों गए, आप काहे गए, काहे लगे। भाई वो खेती बाड़ी करने वाला है, अगर उसका गाय बैल चल गया तो उसको खोजने जाएगा ही। तो सबसे इन लोग वंचित करते हैं। और जैसे ऐसे कोई घटना जो ऐसे पहले जैसे घटी हो, किसी को गोली लगी, ऐसा कुछ घटना कुछ बहुत घटना हुआ है, बता सकते हैं? बता तो सकते हैं, यहाँ का लोग भी हम लोग को बताए हैं। इतना घटना घटा है कि अभी यहाँ तुरंत महिला लोग बोली कि मेरा ससुर बैल चराने गए थे, उसके बाद उधर लगा और उसके बाद हम लोग 7-8 दिन तक लाश को लाने ही नहीं सके आर्मी का डर से। अगर वो लोग उधर लाने जा रहे हैं तो आर्मी बोलते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अगर मरने के बाद भी अगर आदमी को न्याय ना मिले तो कौन सा ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि मरने के बाद भी उसको दफनाने के लिए चोरी छुपके रात को उठा के ले आना पड़ता है और उसके बाद चुपके से दफन क्रिया करना पड़ता है ताकि किसी को मालूम ना चले। अगर यहाँ का आर्मी को अगर मालूम चल गया तो उसको बहुत बड़ा माने केस हो जाता है और केस होने के बाद वो तरह ही हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। इस तरह का आए दिन बहुत बड़ा घटना हुआ है।
जैसे ये पूरा जंगल का एरिया है, बीच में खेत उत है, तो लोग जैसे खेती बाड़ी के लिए अगर जाते हैं, खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रशासन के द्वारा या सेना के द्वारा या जैसे जंगल के वन उत्पाद है उनको जैसे गांव के लोग यूज करते हैं, तो उस पर अड़चन भी आती होगी? बहुत बहुत आती है। इसमें दतवन पत्ता से लेकर के लकड़ी, घास, उसका धान लाने से भी उन लोग को वंचित कर दिया जाता है। मतलब अगर धान मतलब लगा हुआ तो उसको लाने भी नहीं देते? नहीं, लाने नहीं देगा। जब तक फायरिंग इन लोग का जो दिन रहता है, इतना से इतना दिन फायरिंग करेंगे, तब तक उनको वहाँ से कोई लाने नहीं दिया जाता है। घर में भी गिरा है गोला बारूद। हाँ, घर पे भी गिरा। हाँ, घर भी गिरा है, घर भी क्षति हुआ है। और बहुत सा ऐसा है, अभी हमने बताया कि अगर किसी का डिलीवरी हो और अगर दर्द शुरू हुआ है तो घर से बाहर जंगल में ले जा करके डिलीवरी कराता है। इस तरह का मुसीबत हुआ है बहुत यहाँ। सामने आपका तलेपीड़ी गांव है, उलातू पंचायत में आती है। उस गांव में फायरिंग हुआ, इधर से ही फायरिंग हुआ था। जराटोली की ओर से फायरिंग हुआ, वो घर में गिरा, घर आंगन में गिरा, बैल बकरी को क्षति हुआ, कुछ लोगों का पैर हाथ टूटा, कुछ लोग बच भी गए। और अभी हमारे जो वक्ता गण थे उसमें भी उन लोग अभी यहाँ चर्चा किए। और एक उधर नामकुम तरफ बड़ाम से फायरिंग हुआ था, होरहाब बस्ती में, वहाँ घर में ही आदमी थे। घर का बीच जो छप्पर होते हैं, यहाँ तो खपरेला घर, उसके ऊपर फायर हुआ। नीचे उसका गोला का जो छोटा गोली था वो ऊपर चला गया। नीचे अगर गिर जाता तो कितने आदमी का नुकसान होता। हम लोग देखते थे कि इस क्षेत्र से अगर गोला का आवाज़ आया, बम फूटेगी तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, तो चला रे भागा, यहाँ से बम फूटे वाला हो, आर्मी आ गया है। अभी हमारे साथ विपिन टोप्पो जी हैं जो जिला परिषद है इस एरिया से, पूर्वी नामकुम पूर्वी क्षेत्र से। इसे भी जानते हैं कि इन्हीं का क्षेत्र आता है, ये इन्हीं के क्षेत्र में फील्ड फायरिंग होड़ा फुल फायरिंग रेंज है। इनसे जानते हैं, आप लोग आज विरोध कर रहे हैं फील्ड फायरिंग, जैसे फील्ड फायरिंग रेंज का जो डेट आई है इसको बढ़ाने के लिए, क्या आप लोग, क्या अधिकारी लोग से क्या बात हुई है? देखिए, आज जो बैठक हुआ उसका लेटर आया हुआ था सीओ की तरफ से कि एक ग्राम सभा करिए, और चूँकि विस्तार का जो एक समय था जो अप्रैल तक था जो फील्ड फायरिंग रेंज का, वो समाप्त हो चुका है और ये पेंडिंग है कि आगे इसका विस्तार किया जाए या नहीं। तो उसी सिलसिले में एक बैठक का आयोजन, मतलब ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम सभा करके आपत्ति या अनापत्ति देने का बात था। तो इसमें सीओ का भी उपस्थिति होना था, लेकिन वो किसी कारणवश आज नहीं है हमारे यहाँ पे। तो जैसे लोगों की बातें सुनने से, मतलब लोग जो बोल रहे हैं, चूँकि हम इस इलाका के नहीं हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो उनकी बातों को रखने का मेरा काम है। तो जो जहाँ तक लोगों का कहना है कि फील्ड फायरिंग रेंज से कहीं भी उनको कोई फ़ायदा होता नहीं जा रहा, या विगत वर्षों में जब तक था तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आए समय जान माल की हानि होती थी, जानवर मर जाते थे और उनका उचित मुआवजा भी नहीं मिलता था। तो समस्याएँ बहुत थी, जिसके कारण ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसका विस्तार हो। तो जैसे इस गांव में, जैसे अभी इस क्षेत्र में है जो फील्ड फायरिंग रेंज से, क्या मतलब ग्रामीण लोगों को क्या दिक्कत होती थी? देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि चूँकि पहले भी 20 साल के लिए जो विस्तार किया गया था इसका, उस बीच लगभग 45 से 50 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 200-300 के करीब जानवर मारे गए, लेकिन आज तक किसी को उचित मुआवजा नहीं मिला। और कहा जाए कि तो एक तरह से पर्यावरण का नुकसान है, और जो यहाँ आसपास इलाके के बच्चे हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है, और आने वाली पीढ़ी एक तरह से बोलिए तो विकलांगता के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण का यहाँ हानि होना तय है। क्योंकि यहाँ जब गोला बारूद का इस्तेमाल होगा तो पर्यावरण को नुकसान होना तय है। तो इसलिए भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को अगर हम लोग क्या देंगे, एक शुद्ध हवा, एक अगर गाँव में रखे हम लोग शुद्ध हवा नहीं दे पाए तो फिर क्या बोला जाए। अभी एक भाई से बात हो रही थी, उनका कहना था कि यहाँ जब गोला बारूद होते तो लोग डरे समय रहते थे, और उसके जब गोला बारूद उस एरिया में हो रही है तो वहाँ गांव के गांव, घर के घर खाली करके कुछ दूसरी जगह शरण लेती थी। चूँकि तो देखिए, जब विस्तार करने का समय आता है तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप लोग को बताया जाएगा, फायरिंग से पहले आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूँकि ये पूरा इलाका जब उनके क्षेत्र में आ जाएगा तो ये हमसे किसी चीज़ का भी परमिशन लेंगे नहीं, और ये जब मन करता है तब अपना अभ्यास शुरू कर देते हैं, और जब अभ्यास करते हैं तो बड़ा बड़ा गोला दागा जाता है। इससे आसपास इलाका में देखिए जो पक्के मकान हैं, कच्चे मकान हैं, सब पे प्रभाव पड़ता है, दरार पड़ने लगता
लगता है, लोग बहरेपन का मतलब एक तरह से बहुत सारा असुविधा लोगों को सामना करना पड़ता है। जैसे आप तो जनप्रतिनिधि हैं और जैसे गोला बारूद छूट रहा है तो गांव के गांव जब खाली होते हैं तो जैसे युवा हैं, बच्चे हैं, उनका एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ती होगी, तो वो किस तरह अपना पढ़ाई भी एजुकेशन कर पाते हैं। और जैसे ग्रामीण के लोग हैं उस एरिया में जब गोले बारिश होते हैं वहाँ की उनका खेती भी होती होगी, तो खेती को जब कैसे उन लाते होंगे, उनको मिलता होगा कि नहीं, क्या उसमें है वो देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आर्मी इस क्षेत्र को अपने अंदर ले लेगा तो हम एक डाली भी अंदर से तोड़ के ला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके परमिशन के बिना अंदर जाना मुमकिन नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि जब वो अपने क्षेत्र में इसको ले लेंगे तो वो अंदर जाने भी देंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, जंगल पर आधारित यहाँ की आजीविका है। तो लोग, चूँकि हम जब शादी भी होती है तो हम डाल लाने जाते हैं, जंगल से लाते हैं। हमारा त्यौहार हो गया, कर्मा हो गया, सरूल हो गया, आखिर ये प्रकृति से जुड़ा पर्व है और उसके लिए भी हमको जंगल ही जाना पड़ता है। तो जब हम उस सब चीज़ के लिए जंगल पर निर्भर, हम वही जंगल दूसरों को दे दें तो फिर हम जाएंगे कहाँ? क्या हम अपना त्यौहार मनाने के लिए भी दूसरा का परमिशन लेना पड़ेगा बाद में? स्थिति ये हो जाएगी, तो हम क्यों चाहेंगे कि कोई किसी का यहाँ अतिक्रमण हो। जैसे युवा है, जैसे या कुछ लोग हैं जो एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनका क्या किस तरह से असर पड़ता है? मुझे लगता है कि सच में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे, क्योंकि सब कहते हैं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो अगल बगल, चूँकि देखिए आबादी इतना बढ़ रहा है, शहर का विस्तार होता जा रहा है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे रिंग रोड है, तो आबादी का इस ओर आना निश्चित है। तो इतना नज़दीक में हमको नहीं लगता है कहीं से भी उचित है फील्ड फायरिंग रेंज का होना, चूँकि यूनिवर्सिटी भी है बगल में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सलाबीरा यूनिवर्सिटी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो एकदम है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब गोला दागा जाएगा तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ जाती है और पढ़ाई में एकदम है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी सरकार से है कि रिंग रोड के बाद बाहर एक आउटर रिंग रोड भी बनाया जाएगा, शहर का जैसे विकास होगा, आउटर रिंग रोड जब बनेगी तो उनका और बड़ा विकास होगा। तो कहीं न कहीं उस एरिया से पार होने, कहीं कहीं और पब्लिक को भी, जैसे ये तो गाँव के है, बाहर से भी लोग आना जाना, कहीं न कहीं उनको भी प्रभाव पड़ सकती है। एकदम निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि आउटर रिंग रोड का जो बात किया जा रहा है कि अभी रिंग रोड से और 10 किलोमीटर के बाहर फिर एक आउटर रिंग रोड का निर्माण करना है, तो फिर ये संभव ही कैसा है कि यहाँ पे एक फील्ड फायरिंग रेंज का निर्माण होगा। तो फिर आपको लगता है कि शहर के एक घनी आबादी क्षेत्र में क्या ये संभव है कि फील्ड फायरिंग रेंज का विस्तार लगना चाहिए? एक स्वाभाविक सी बात है, तो इसका विरोध जायज़ एक तरह से मुझे लगता है, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ते जा रहा है, तो लोग कहाँ रहेंगे? अगर आप यहाँ से लोगों को विस्थापित करेंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? पता है कि हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, मुआवजा देने की भी बात की गई, लेकिन अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आगे भी मिलेगा। या नौकरी वोकरी का कुछ बात नहीं हुआ, जैसे युवा रोज कि इन लोगों को नौकरी भी मिला जाएगा, ग्रामीण लोगों जिस एरिया में। नहीं देखिए, अभी क्योंकि पहले था, आखिर विस्तार किया गया था पहले, लेकिन अभी तक जैसे ग्रामीणों से पूछा गया, यहाँ अभी तक कोई भी ग्रामीण सेना में शामिल नहीं हुआ या उसके तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला गया है। तो फिर मतलब मोदी सरकार का जो 4 साल का नौकरी मिल रहा है, और उसी जो क्षेत्र है जहाँ सेना जो अभ्यास करते हैं, उस क्षेत्र में जो ग्रामीण रहते हैं उसको सेना के द्वारा उनको मतलब नौकरी कहीं भी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार का नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, बस उनका जमीन का इस्तेमाल करना है। गोला मरेगा तो भगवान भरोसे है। देखिए गोला बारूद अब जगह देख के तो गिरेगा नहीं, आदमी देख के तो गिरेगा नहीं, गोली बंदूक किसी का आदमी देख के तो जाता नहीं। अब इसलिए हादसा कभी भी हो सकता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आगे कभी जान माल या किसी तरह का क्षति हो। इसलिए ग्रामीणों की आवाज़ बन के मैं उनके तरफ से कहना चाहूँगा, क्योंकि आज ग्राम सभा में ये बात निकल के आई कि पूरा गांव अगल बगल के जितना इलाका प्रभावित है, बोल दिए, चाहे उलातू का, लाली का हो, आपका महिलाओं का हो या फिर आपका बड़ाम क्षेत्र जितना भी प्रभावित है, यहाँ के सभी ग्रामीण एक सुर में नहीं चाहते हैं कि फील्ड फायरिंग रेंज का किसी भी तरह से विस्तार हो। अब इसके लिए चाहे उनको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, राज्यपाल के पास जाना पड़े या फिर उनको राष्ट्रपति महोदय के पास जाना पड़े, वो जाने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हाल में इस ज़मीन को दोबारा फील्ड फायरिंग रेंज के लिए नहीं देना चाह रहे। हमारा साथ एक भाई हैं जिनका जैसे यहाँ सेना के द्वारा गोला बारूद छूटा जाता था, तो उन पे इनको चोट भी आई थी। क्या आती है यहाँ दिखाते हैं। सबसे पहले इनका हाथों में चोट आई थी, तो काफ़ी इसका लगा हुआ चोट है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन मुंडा है। कैसे क्या हुआ था उस समय, जैसे आपको लगा था? क्या मतलब अचानक घर पे ही थे कि क्या? घर में नहीं थे, बैल इधर हम लोग का चरने के लिए चल जाता है, तो जिस टाइम आर्मी आता है उस टाइम उसको हम लोग अपना जैसे जानवर पाले हैं तो उसको सुरक्षा करना भी ज़रूरी है, इसलिए उस टाइम हम बहुत छोटा थे। अच्छा।
छोटा सा भी हुआ था। हाँ, क्या हुआ था कहानी? तो उस टाइम उधर बैल गया था, उसको हम लौटाने के लिए गए थे और उस दौरान हमें जब फायरिंग हुई तो हमें गोली लगी और गोली लगने के बाद तो हम उधर ही गिर पड़े। उसके बाद हमारे थे गांव के आदमी सब, उसने हमको उठाया और रिम्स तक हमको पहुंचाई और रिम्स में हमारा इलाज हुआ। ये गोली हाथ में लगी थी? हाथ में लगी थी और इस जांग में लगी है, वो जांग में भी लगी? जांग में भी लगी। हाँ, उसके बाद रिम्स में एडमिट हुए, उनके बाद रिम्स में हम 1 महीना 10 दिन थे और 1 महीना 10 दिन के बाद हमें छुट्टी हुई वहाँ से और हम घर आ गए। घर आने के बाद बहुत दिन हमको बहुत तकलीफ हुआ। उस समय आपका उम्र कितना था? हमारा उम्र वही 10 साल के करीब वो आसपास होगा। 10 साल के? 6 क्लास में हम पढ़ रहे थे। 6 क्लास में? सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा उसमें मिली थी? सरकार के तरफ से हमको मुआवजा मिली थी, केवल 15,000 रुपये हमारे हाथ में मिला था और बाकी जो क्या उसमें बात हुआ वो हमको पता नहीं है अभी तक और उस टाइम भी हमको नहीं पता चला और हमको बस वही 15,000 रुपया जो मिली थी और हमको कुछ नहीं मिला। हम अपने हाथों से गोला लगने वाले कई व्यक्तियों को उठा के ला के और दफना चुके हैं, जो मर चुके हैं उनको। अच्छा। इसलिए हमको दुख है और जब से हम होश संभाले तब से देखे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि जब तो फायरिंग होता था तब तक यहाँ के लड़का लड़की लोग भी पढ़ने में असफल रहे, क्योंकि जब भी फायरिंग होता था तो सब इधर ध्यान होता था, किसी को उधर पढ़ाई तो मन नहीं लगता था, सबका मन इधर केंद्रित होता था। केंद्रित होता था, लोगों में डर भी समाता था। और जब भी फायरिंग होता था तो पढ़ने तो क्या जाएंगे, घर में खाने के लिए जब नहीं होता था तो पढ़ने कहाँ से जाएंगे? घर में खाने के लिए भी दिक्कत हो जाता था। जिस जगह पे हम लोग अनाज उगाते थे वो जब गोला बारूद गिरता था, क्षति हो जाता था, सब नष्ट हो जाता था जल के, तो फिर खेती कहाँ से उपजे, खाना कहाँ से मिलेगा? इधर आप देख लीजिए, जो इधर फायरिंग होता है ये सब हम लोग खेती करते थे, वो उपजाऊ जमीन था, लेकिन अभी सबको बंजर बना दिया है। इसमें हम लोग खेती तो नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का आदिवासी का क्या है मूल, हम लोग तो हैं जंगल झाड़ जमीन, उसी से जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग का जमीन नहीं रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? आप तो महिला हैं, जैसे आप लोगों के ऊपर जैसे यहाँ पे जैसे गोला बारूद छूटती थी, सेना के द्वारा गोली वोली छूटती थी, तो आप लोग गांव के गांव घर के घर खाली करते थे, किस तरह परिस्थिति थी उसको बता सकते? इतना हम लोग को डर था कि कब वो लोग आएगा, कब जाएगा, क्या करेगा। फिर जहाँ एक भी सेना आके बोलता था कि गांव खाली करो तो काहे न किसी का भात मतलब चूल्हा में चढ़ल है या सब्जी पका रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको छोड़ छाड़ के जाना पड़ता था कि अभी फायरिंग होगा, बम तो कहाँ गिरेगा किसी को पता है। मेरा सिर में भी गिर सकता है या घर में भी, कितना ऐसा हुआ था कि घर में भी गिरा, कितना आदमी मर भी गया, लेकिन उसका कोई गिनती नहीं रखा सरकार। हम लोग को तो क्या बोलिएगा, कीड़ा मकोड़ा समझ के मारते जा रहा है। तो दोबारा हम लोग काहे गलती करेंगे कि फील्ड फायरिंग रेंज हो। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग महिला का एक इज्जत होता है, लेकिन जब प्रसव का समय था उस समय भी आदमी लोग को घर में पर्दा में क्या बोलिएगा डिलीवरी कराना पड़ता था, लेकिन फायरिंग रेंज हो के कहीं जाके दूसरा का घर में करना पड़ता है या फिर कोई टायर टिकुर में पेड़ नीचे, ऐसा स्थिति था। तो हम लोग का कहाँ पे इज्जत? उस समय जैसे आप लोग गांव के गांव जब सेना के द्वारा बोला जाता या खाली यहाँ बम बारूद छूटी थी तब लोग खाली करते थे, वहाँ पे आप लोग जैसे खाना चावल कितना ले जाना है, कितना चावल ले जाते हैं? लेके जाइएगा कि भैया चावल लेके जाइएगा, बम गिर जाएगा, मर जाएंगे। कैसे स्थिति, आप लोग खाते क्या थे? रहते थे, कौन देगा? उस समय सब तरफ गरीबी ही था, कौन देगा? मेरा पास हाँ। अब बच्चे लोग जैसे पढ़ाई के लिए हुआ तो जो पढ़ रहा है बच्चे लोग क्या है, अनाज नहीं है तो पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे? पढ़ाई भी नहीं हो पाते थे ना, पढ़ाई भी नहीं, कुछ नहीं, गांव घर देखे। फिर जहाँ मिला जो मिला वो खा के आप लोग रह लेते थे। खाली जीवित रहना है आप लोगों के लिए, बस वही था, किसी तरह जिंदा रहे। सेना का द्वारा कुछ खाने का कुछ भेजा जाता था? ऐसे कुछ नहीं। सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा तोड़ने के लिए जाते से रोक लगा देता है यहाँ से कि इधर नहीं जाना है आपको, बताइए। अच्छा, अगर मान के चलिए हम लोग लकड़ी नहीं लाएंगे तो जलाएंगे क्या? पलटन लोग को तो मिल जाता है गैस, सारा सुविधा या बनल बनावल खाना। हम लोग को तो जब तक लकड़ी नहीं लाएंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं पकेगा। चावल भी नहीं देता था आप लोग को? खेती नहीं करते तो चावल कहाँ से? तो वहाँ से धान भी है, जो धान छूट गया, चावल छूट गया, तो घर में आपको छूट गया। हाँ। अब जहाँ वो लोग रह रहे हैं, जहाँ शरण लिए हैं, तो वहाँ के लिए आपको चावल भी नहीं मिलता था, ना सब्जी मिलता था, ना कुछ पैसा मिलता, तो आपका कुछ नहीं मिलता था। हम लोग ऐसे पानी पी के, अगर पानी भी नसीब हुआ तो बहुत है, और नहीं तो वो भी नहीं मिल पाता। नदी नाला का जो पानी मिल गया तो उससे नदी नाला तो सब इधर है, तो का को पिएंगे? अच्छा, नदी नाला भी फील्ड फायरिंग
फायरिंग रेंज में ही थे, पानी की भी दिक्कत हो जाता था। बहुत दिक्कत था, सब कुछ ढो के ले जाना पड़ता। घास अभी देख रहे हैं ना आप लोग, ये थोड़ा दिन में फायरिंग हुआ है इसीलिए है, तो पूरा एकदम पूरा घास तक पूरा साफ हो जाता था, तो धूल केवल उड़ रहा है। जो पेड़ सब है सब क्या होता था? कितना सारा पेड़, उस सब में पेड़ था जो अभी दिख रहा है ना मुरली मुरली, उस सब में पेड़ था बड़ा बड़ा। अच्छा, बड़ा बड़ा जो पेड़ था तो सब पेड़ सब खत्म हो गया है, सब खत्म कर दिया। सरकार बोलता है ना कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, कहाँ बचा रहा है? ये तो उजाड़ रहा है, और तो कहाँ लगाएंगे हम लोग? और जो फिल फायरिंग रेंज के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो फिर ये जो पेड़ जो दिख रहा है, जो जंगल दिख रहा है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, कहाँ गिरेगा कोई नहीं जानता। यहाँ से चलाएगा लाली में जाएगा, इधर आपका उंडी है, पीढ़ी है, कहीं भी जाके गिर सकता है। किसी का घर आंगन कहीं का बम बोलेगा कि फलाना का घर में गिरना है, घर खाली करके भागो, तो तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ चारों साइड से चलाता है, जो गलती पूर्वज किया है वो गलती हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, अगर सरकार नहीं मानती है क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोग धरना दे देंगे, हम ही लोग के ऊपर में गोली चलाएगा, खड़ा हो जाएंगे। मतलब खड़ा हो जाना, सो जाना है जहाँ सरकार। हम लोग गाड़ी घुसने ही नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, चड्डी बाजार से। मतलब अगर गोला बारूद छोड़ना तो सबसे पहले आप लोग ऊपर छोड़ना है, उसके बाद कुछ करना है, हम लोग मार के आपका ऊपर गाड़ी चढ़ाते जाना है। 42 गाँव आते हैं, सब जनता को मार दीजिए, उसके बाद में फायरिंग रेंज बनाइए। अगर सरकार को मंजूरी है तो आए आगे। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार आए आगे। आज तो क्या बोलिएगा, दोगला है सरकार, अंधरा लंगड़ा लूल्हा सब है। इतना दिन से एक सप्ताह से परेशान किया कि 30 तारीख को आम सभा है, आज छुट्टी लेके बैठा है। उसका बाल बच्चा को फायरिंग होगा, वहाँ ला कर रखेंगे ना, उसका जनी को, उसका बेटा बेटी को ना, चाहे अपने को ना, तो मार जाएगा खड़े खड़ा, बिना फायरिंग होने से पहले है यहाँ पर खड़ा। लेकिन हम लोग उतना सबको सह के यहाँ का आदमी लोग, जनता लोग है। मतलब अगर इसको यहाँ पे फिल फायरिंग रेंज में सरकार देना चाह रही है, सबसे पहले उसका बच्चा लोग ऊपर यहाँ रहे। आप लोग अपने परिवार को लाकर, परिवार का रहे, अधिकारी जितना है सरकारी उन लोग रहे, क्या स्थिति गुजरता वो अपने आंखों से देखे। उसके बाद यहाँ जो 20 साल लीज में लिया और फायरिंग किया, हम जनता को क्या फायदा हुआ? हमको एक बार आके बता देता हूँ क्या फायदा हुआ। देखिए हम लोग का झोपड़पट्टी जाके देख लीजिए, इतना हम लोग अमीर हो गए हैं ना कि क्या बोलिए, घर से निकलना नहीं पड़ता है।